ना इसने तो यहाँ तबाही मचा दी है। ये सब लेके जाने आज यहाँ से। हाँ। और अब मौसम दोस्तों काफ़ी तेज़ी से बदलता हुआ जा रहा है। ठंड भी बढ़ चुकी है और बवाई बुताई भी अभी शुरू हो चुकी है। अभी हमारा तो घास नहीं कटा है, कुछ दिन बाद हम भी अपने खेतों में बाना बूतना शुरू कर देंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने खेतों में राजमा निकालने के लिए। यहाँ आया था मैं स्पेशल इस गौशाला में। राजमा छीमी भी पेड़ों में ही बढ़िया से पक चुकी है और ये अब झड़ने वाली है। इससे पहले कि ये झड़े इनको बढ़िया से निकाल देते हैं टाइम से ही। यहाँ पर बंदर वगैरह भी आ रहे हैं, बंदर भी नुकसान कर जा रहे हैं इन खेतों में। सुबह से लगा था दोस्तों आज के दिन में मैं ये राजमा निकालने में छीमी, और अब जाके शाम के समय में निकली है। मौसम अभी भी बहुत ही ठंडा हो रखा है। यहाँ पर सभी परेशान हो रहे, बोला आज कहाँ जाना है, बल घूमने के लिए ना। अरे भाई सही लगनो ना गाँव में, बढ़िया फर्स्ट क्लास। यहाँ पर हो रखा है ये अपना ककड़ी की बेल, और इसमें ककड़ी निकली नहीं। परसों दोस्तों बंदर आए, बंदर इसमें से ककड़ी ले गए। थोड़े यहाँ पर आजकल सुनसानी हो रखा है, लोग इधर के खेतों में और इस सारी के खेतों में नीचे की तरफ ज़्यादा है। और अभी चलते हैं घर की तरफ। फाइनली राजमा टिपी गई है, अभी एक खेत और बचा है। मतलब मेरे को नहीं भी हो गए 2-3 हफ्ते हो गए राजमा निकालते निकालते, पर निकल ही नहीं रही है। कभी भागा दौड़ हो जा रही है अपने काम में, इस वजह से भी नहीं निकल पा रही है। चल इस बड़े थैले में भी छिमी छिमी है, और ये भी अभी निकालने बाकी है। ये दोनों ना, ये तो निकाल दिए इसमें से। 40 साल हैं तुम। अच्छा, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल का दिन तो वैसे ही पूरा चली गया अपने काम काजों में, छीमियाँ निकालने में। मैं आया हूँ यहाँ पर अपनी गौशाला में, और आज माँ निकालने आई थी सुबह सुबह भैंस का दूध, और यहाँ पर लग गई है राजमा निकालने में। यहाँ देखेंगे आप, और अभी इतने ही टिप है। सुबह के टाइम राजमा निकालना बहुत ही बढ़िया होता है, ये टूटते भी नहीं है। मौसम तो दोस्तों अब गड़बड़ी करने वाला है। ठीक वहाँ खेतों में हल भी शुरू हो चुका है ना, अब लगे हैं सभी लोग अपने बैलों से हल लगाने में। कुछ ऊपर हैं, यहाँ से हम भी राजमा निकालते हैं। और माँ जिले हुई हैं, चुप चुप किले माँ चुप है। माँ चुप हो रही है ना बिल्कुल ही। और यहाँ से दोस्तों ककड़ियाँ लेके भी जानी है। ये जो आप लाल ककड़ियाँ देख रहे होंगे ना, तो ये वो क्या कहते हैं इनको, बंदर लेके चले जाएंगे। यहाँ से दुनिया भर की ककड़ियाँ निकलने वाली है, और आज मैं सारी ककड़ियाँ निकालूंगा, चाहे ये हरी हो चाहे ये लाल हो। इस बार खाए ही नहीं गया। अकेला आदमी कितना खाएगा दोस्तों, पता नहीं कितने कट्टे तो दिल्ली भिजवा दिए। शुरुआत में हमारे हुए ही नहीं, और जब हुए तो तब खाने वाला कोई बचा नहीं है। माँ कि बात करनी चाहिए, नहीं देखी थी, नहीं भेजी है दिल्ली, नहीं भेजी है। हाँ तो जरेस कम होंगी तीसरे नहीं पड़ना चाहिए, ऊपर आने क्या चाहिए, ये फिर टिप देते। हमारे खेतों में ना कभी चूहे नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर साथ में बिल्लियाँ भी घूमती है हमारी। ये देखिए, अरे खतरनाक, इसने तो यहाँ तबाही मचा दी है बिल्लू। यहाँ ना हमने ये टहनियाँ घेट रखी थी, वो देख रहा है वहाँ चूहे तो नहीं है, तो ये यहाँ पर चूहे भी मारेगा। ये देखिए है मेरे में लुस रहा है, ये देखो। इनके बनाएंगे दोस्तों हम सुख से ना, सुख से ही ना बनाना चाहिए। मैं ऐसा साल बोड़ी बनाना चाहिए, बनाना चाहिए पहले नहीं बताओ। इस बार भी बनाएंगे वाला हम। और कुछ ये जाएंगी बीजों के लिए है ना, कुछ जाएंगी बीजों के लिए, कुछ ककड़ियाँ सब बीज ईद का माप बीज क्या चो खराब से दे दे भैंस होता ही। बढ़िया, ये भी खाने वाले नहीं है दोस्तों, अब खाने वालों की कमी हो गई ना। तो ककड़ियाँ तो यहाँ खूब सारी है ना, ये तो आपकी टूटी चाहिए। ये सब लेके जाने आज यहाँ से। हाय हाय, कोई होता खाने वाला तो मजे आ जाती उसकी भी ना। राजमा निकालते टाइम से, अभी नाश्ता भी बनाना है, नाश्ता भी करना है घर पे। बहुत है इतनी ककड़ियाँ, अभी पहले छीमी निकालते हैं।
पूरा जोश में ही। अरे राजमा निकाल दी इसने खड्डे से। ये चूहा दिख रहा है यहाँ ना। पिछले साल तो दोस्तों इसमें खूब सारी राजमा लगी थी, इस साल उतनी नहीं है, इस साल थोड़ा कम सी लगी है। इस साल वो ककड़ियाँ ज़्यादा हुई, बारिश भी ज़्यादा रही ना। इस वाले खेत में ना उन्होंने 3 बार बोए छीमी और तीनों बार नहीं हुए, और हमने एक बार बोए हो गए। और वहाँ देखिए क्या कुमर लगे हैं, कांटे वांटे जम रखे। अच्छा अच्छा। और यहाँ पर 10 बज चुके हैं राजमा निकालते निकालते। सारी राजमा निकाल दी है, उसमें रखी है हैं। हाँ थोड़ा कम ही निकली इस बार, बस 2 किलो के करीबन। इस वाले खेत से मुश्किल से निकली होगी 5 किलो बस। ज़्यादा इसी 5 भी यू का ले जाना खाद। यहाँ पर ये छोटी सी क्यारियाँ हैं, यहाँ पर हम प्याज की पौध उगाने वाले हैं। ये गिर रहे हैं हम प्याज का बीज। प्याज उगाना दोस्तों टफ काम है, इतना आसान नहीं है प्याज उगाना भी। बहुत बेकार कठिन होती है, कभी उबल जानी कभी जम देनी चाहिए। इतना भी आसान नहीं है प्याज उगाना। प्याज उगाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं कि हलवा है कि आराम से हो गया। हलवा फिर भी टाइम ही लगता है बनने में भी। और इसको और करेंगे। अभी ये देख रहे होंगे कैसा ऊपर खाबर सा और रखा है। बिल्कुल इस तरह से मुलायम करना जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे आप। ये एक ककड़ी तो कोई खा ही नहीं रहा दोस्तों। और साथ में ये ऊपर से कुछ इस तरह से मट्टी भी चालनी है, बढ़िया इस तरह से की जाती है ये ना। लोगों की तो हो भी चुकी है प्याज की पौध, तो मेहनत तो अभी कर रहे हैं। जब प्याज कट्टों के हिसाब से निकलता है तब मज़े आती है कि हाँ भाई इतने कट्टे निकल गए, इतने निकल गए। पर असल में उसके पीछे कितनी मेहनत होती है वो करने वाला ही जानता है, क्योंकि इसमें बहुत लंबी प्रोसेस होती है। धीरे धीरे करके दिखाते हैं हम प्याज कैसे उगाते हैं, प्याज की जो पौध होती है किस तरह से उगाते हैं हम। यहाँ से बारीक मट्टी चाल रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें ध्यान में देनी पड़ती है इसमें ना, इतना भी है। हाँ इसको बढ़िया से खींचना है, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं गदगे के खींचना है। ये तो दोस्तों ये ऐसी बेकारी हो रहा है गडेरी, कोई काम का नहीं है, कोई खाता भी नहीं है। सब्जी तो बना लो। कब बनाना है? अभी न्यो खाए ना, इसकी सब्जी खाते हैं ना, यही ना। इसके पत्ते की भी नहीं खाते, कोई खाता ही नहीं है, इसलिए मैंने। हाँ इसके पत्तों की नहीं बनती भुज्जी, इसके इस चीज़ की भुज्जी बनती है। ये जो नीचे का जड़ देख रहे होंगे आप, ये मोटा हिस्सा, मोटा तना ना। और कैसा है ये, गुलाबी गुलाबी सा, कुछ ऊंद बीच में ताकत है। ये देखो, ये देखिए आप क्या दिखाई दे रहा है ना, इसकी बनती है ज़बरदस्त सब्जी ना। जैसे आलू होता है बल वैसे होता है ये। कच्चू खोल तो है, कच्चा नहीं खाते वाले से। और ये ऊपर से आ गई अपनी ऑर्गेनिक ये खाद भैंस के गोबर की। इसके लिए चाहिए होता है बारीक गोबर ना। और साथ में डब्बे से नमक भी गया इसमें। नमक इसलिए दोस्तों, नमक बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये, और बहुत फ़ायदेमंद भी है ये। जो कीड़े वगैरह होंगे वो प्याज की जो पौध है उसको नहीं काटेंगे। ये सफ़ेद सफ़ेद गिर दिया इसमें नमक भी। गला भी देता है ज़्यादा डालोगे तो। इसमें खाद फेंकने के बाद ऊपर से थोड़ा नमक, और अब इसकी दोबारा से गुड़ाई, फिर उसके बाद बीज फेंकेंगे अभी हम। और ये साथ में ऊपर से गया इसमें ये प्याज का बीज। एक क्यारी में, इसी क्यारी में जैसे ये बोर किया है, इसमें 1000 पौध तो आराम से हो ही जाती है। पर आधी ख़राब हो जाती है, आधी ठीक हो जाती है, मतलब बच जाती है। और उनको बचाना ही सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है ना।
बचती नहीं है। जब यहाँ से दूसरे खेतों में लगाएंगे तभी भी दिक्कत आती है ना, तब वहाँ पर भी कुछ पौध मर जाती है। जितना ज़्यादा आदमी यहाँ पर मेहनत करता है उससे ज़्यादा तो परेशानी रहता है, मेहनत करना, फिर बंदरों से भी बचाना, उसके लिए पटाखे और फोड़ना अलग से, वो खर्चा अलग। कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि खाना ही नहीं खाया जाता, इसलिए कि बंदर आ गए और बंदरों को ही भगाते रह गए पूरे दिन भर। पिछले से पिछले साल मैंने और दादा ने लगाए थे ये प्याज ना। ये प्रोसेसिंग ज़रूरी है ना, इसके बिना पौध नहीं जमती। ये हो गया हमारा काम कंप्लीट क्यारी का ना। अब देखो कितना बारीक मिट्टी है और ये छापन भी रख दिया ऊपर से, बढ़िया काम किया। और साथ ही साथ दोस्तों अब इस वीडियो को एंड भी करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय।